मक्कार लोग डायलॉगबाजी बहुत करते हैं। अब यूपी का चुनाव आ गया है। अब इतनी बार आप पाकिस्तान शब्द सुनोगे, मस्जिद, मंदिर, पाकिस्तान, सनातन। एक तो ये एंकर भी हमारे ऐसे हैं, ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं। सही में हम इतना पॉडकास्ट करने गए, मैं समझ जाता हूँ क्वेश्चन सुन के कि ये टीआरपी मेरे मुंह से कुछ बुलवाना चाहते हैं। बताओ, कुछ लोग आते हैं चैनल पे, उनको इस बात की चिंता की अवधोजा के सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। घटा दो भैया, हैक तो कर ही लिए थे, घटा दो 10-20 लाख इसमें से हटा भी। मक्कार लोग डायलॉगबाजी बहुत करते हैं। अपने नेताओं से कहिए कि क्षेत्र के विकास पे चर्चा करें, अर्थव्यवस्था पे चर्चा करें, इंफ्रास्ट्रक्चर पे चर्चा करें, उद्योग पे चर्चा करें। इनको आए तब तो करें। तो इनके 4-5 गिने चुने शब्द हैं। पाकिस्तान, तुरंत पाकिस्तान। अब यूपी का चुनाव आ रहा ना, बहुत बार आप पाकिस्तान सुनोगे। अब यूपी का चुनाव आ गया है। अब इतनी बार आप पाकिस्तान शब्द सुनोगे, मस्जिद, मंदिर, पाकिस्तान, सनातन। पता नहीं आपको हंसी आती है कि नहीं आती है, लेकिन हमको लगता है तुम नेता हो, तुम विकास में क्या किए हो ये सब बताओ हमको। तुम प्रदेश के लिए क्या क्या किए हो इसको भाषणों में गिनाओ। पाकिस्तान वैसे ही बेचारा तबाह मुल्क है, उसको मार के क्या मिलेगा इस देश को। चाइना का पीछा करना है हमें चाइना को चुनौती देना। देखो ट्रम्प को कैसे भीगी बिल्ली बना के बैठाए हुए थे सब। अब भाषण शुरू हो गए नेताओं के। सनातन, पाकिस्तान, सनातन, हिंदू, मुसलमान, गाय, बैल, अरे बाप रे बाप। और जनता कूद कूद के ताली हो जाएगी। और इस देश का विपक्ष, वो भी इनके झांसे में आ जाता है। वो भी फिर वही सनातन, हिंदू, मंदिर, धर्म, फलाना। अबे तुम तो बात करो विकास की। तुम तो कहो हम शिक्षा का विकास करेंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री। ठीक है, सब 3 चुनाव हारे हो, एक और हारोगे, कहीं तो जनता समझेगी। तुम धर्म ये सब की बात मत करो। ठेकेदार, अपराधी, सामंत, ये सब भारत की राजनीति पर हावी हो चुके हैं। गौर से देखना आज अपने नेताओं को, आपके इलाके के नेताओं को देखना, कौन उसमें शिक्षक है, कौन डॉक्टर है, कौन इंजीनियर है, कौन आईएएस है, कौन वकील है। देखना और सारी पिक्चर तुम्हारी क्लियर हो जाएगी। मन से कहना कि भाई तू मेरे शरीर के अंदर है, तू तो कम से कम मुझे बना दे। तू क्यों मिटाने पे तुला हुआ है भाई? बाहर आदमी मिटाने पे तुला है, समझ में आता है। तू ध्यान करना बहुत जरूरी, नहीं तो आप उड़ा दिए जाओगे। ये बढ़ता हुआ माया का प्रकोप आपको खत्म कर देगा। भगवान अगर गीता दुर्योधन को सुनाते तो दुर्योधन कहता कि बकैती है ये, जिसको समझ में ही नहीं आएगा। बताओ, कुछ लोग आते हैं चैनल पे, उनको इस बात की चिंता की अवधोजा के सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। अबे घटा दो भैया, हैक तो कर ही लिए थे, घटा दो 10-20 लाख इसमें से हटा भी दो। मतलब दूसरों को समझा रहे हैं, तुम नहीं कर रहे हो मत करो। कितने खाली लोग हैं, तो तुमको समझाने आए हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये सब बातें बता के मैं तुम्हें अवगत करा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। इनको फील हो रहा है, दर्द हो रहा है। ये सब हमसे जो पत्रकार सवाल करेगा वही तो जवाब देंगे। हमसे पूछे ना, पत्रकार को खुद नहीं पता, वो क्या पूछेगा मुझसे शिक्षा के बारे में? उसको नहीं पता कि मैं 1 साल से गीता पढ़ा रहा हूँ, गीता पे चर्चा करते हैं अवधोजा से। कितने लोगों से मैंने कहा गीता पे चर्चा करिए ना। 19 साल में आपके ऊपर 19 मुकदमे थे, आरटीआई करके देख लो। मोदी जी के बारे में क्या कहना, अखिलेश यादव जी के बारे में क्या कहना, अरविंद केजरीवाल के बारे में, ये नहीं कि रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में क्या कहना, अब्राहम लिंकन के बारे में क्या कहना। भगवान नहीं देखते कि मैं 1 साल से गीता पढ़ा रहा हूँ, गीता पे चर्चा मुझसे नहीं कर सकते। लेकिन जानते टीआरपी नहीं जाएगी, कोई देखेगा ही नहीं। लेकिन आप अपना विकास करिए, आंतरिक शक्ति को बढ़ाइए, और जितनी आंतरिक शक्ति बढ़ती चली जाएगी उतना आपका बाहर। तुलसी के पेड़ पे कटहल मत उगाइए। अगर मर्सिडीज रखने की तमन्ना है तो आंख बंद करके सोच के देखिए कि क्षमता है कि 2 BHK में रह रहे हो तो मर्सिडीज खड़ा कहाँ करोगे? बेहोशी में मत जिए, दिन भर लोगों की तारीफ करिए, कुछ मत करिए, कोई बुराई मत करिए, जो भी मिले उसकी तारीफ करिए। ऑटो वाले से कहिए कि तुम तो कृष्ण लग रहे हो यार, सारथी की तरह। देखिए ऑटो वाले का दिन कितना अच्छा हो जाएगा कि भैया कितना बढ़िया आदमी मिला था आज, कितनी बढ़िया बात बोल के गया। अच्छी मृदु भाषा में लोगों से बातें करिए, तमीज से बातें करिए। बाबा जी से पूछा गया कि भाई संविधान बड़ा है कि धर्म बड़ा है? एक तो ये एंकर भी हमारे ऐसे हैं, ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं। सही में हम इतना पॉडकास्ट करने गए, 1-2 पॉडकास्ट छोड़ के, मतलब मैक्सिमम 3-4 पॉडकास्ट छोड़ के हमको ही मजा है। मैं समझ जाता हूँ क्वेश्चन सुन के कि ये टीआरपी मेरे मुंह से कुछ बुलवाना चाहते हैं, और फिर रील और वायरल और ट्रेंडिंग और पता नहीं क्या, बस इनको टीआरपी चाहिए। मुझसे शायद ही किसी ने इतिहास में सवाल किया हो, आईआर पे किया हो, हिस्ट्री पे किया हो, समाज पे किया हो,
और अगर मैं पॉडकास्ट करने लगूं तो डेली 10 फोन मेरे पास आते हैं, आज पॉडकास्ट करना। इनको पता है कि यार अब दूजा से कुछ उल्टा सीधा बुलवाओ और फिर टीआरपी लो और बढ़ो। इनमें से शिक्षा पे सवाल तो किया ही नहीं किसी ने। मैं बताऊं 2-4 लोगों को अगर मैं छोड़ दूं तो किसी ने शिक्षा पे, मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा आदमी जो पॉडकास्ट करता हो जो सिर्फ शिक्षा पे पॉडकास्ट करे, समाज पे करे, आईआर पे करे, डिजास्टर मैनेजमेंट पे करे, इंटरनल सिक्योरिटी पे करे, एनवायरमेंट पे करे, इकोनॉमी पे करे, हिस्ट्री पे करे, ज्योग्राफी पे करे, पॉलिटी पे करे, गवर्नेंस पे करे, सोशल इश्यूज पे करे ना। 3 ताल तो चलो एक मस्ती का चैनल था तो मस्ती करने गए ही थे, वहां कौन सा बहुत सीरियस बात करने गए थे। लेकिन ये भारत के पत्रकार, पॉडकास्टर जो देखो बस अवध ओझा को बुलाओ भाई, उल्टी सीधी बात बुलवानी है। संघर्ष जीवन का अहम हिस्सा है, विवेक के द्वारा ही संघर्ष जीता जा सकता है। माया नगरी में हर आदमी की कीमत है, बस तुम जान जाओ किसकी कितनी कीमत लगानी। किसी से भी मिलने जाओ, किसी से भी 1 किलो चावल ले आओ, रख लेंगे सब। किसी से भी मिलने जाओ, सिर्फ 1 किलो चावल। कुछ लोग तो गुटखा और सिगरेट पे मिलने को तैयार है। रजनीगंधा और 2 पैकेट तुलसी, ये सिर्फ सांसें नहीं है, ये जीवन है, जीवन। चुनाव आ रहा है, अब आपको शब्द सुनाई देंगे, पाकिस्तान, मुसलमान, हिंदू, मंदिर, फलाना धमाका। आपको भी हंसी आएगी और बहुत हंसी आएगी। भारत पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देगा। अरे भैया वो बेचारा खुद ही स्ट्रगल कर रहा है, आईसीयू में पड़ा हुआ है। वो बेचारा खुद ही स्ट्रगल कर रहा है, आईसीयू में पड़ा हुआ है। काहे नामो निशान मिटाओगे यार। यहाँ लोग गुरुमुख होते हैं, दीक्षा लेते हैं गुरु के। यहाँ तो भाई साहब कितनी प्यारी परंपरा थी, गुरु शिष्य परंपरा। कब लेते हैं गुरु दीक्षा? 60 में, 65 में, 70 में, जब मरने कगार पे आ गए। तो गुरु दीक्षा के बाद क्या करना है? लहसुन नहीं खाना, प्याज नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, लेकिन झूठ बोलना है, लड़ाई करना है, क्रोध करना है, दूसरे के खिलाफ साजिश करनी है। तब काहे सब नाटक कर रहे हो? गुरु दीक्षा जवानी में ली जाती है। तुमने पाखंड को धर्म समझ लिया और यही तुम्हारे विनाश का कारण है। मैं कह रहा था कि नींद जो है ना, अब चूंकि आप की जनरेशन थोड़ा सा ओवर थिंकिंग की शिकार है। अनएम्प्लॉयमेंट की एक बहुत बड़ी वजह है कि हमारे देश में एक ट्रेंड है कि हमको सरकारी ही नौकरी करनी है, बाकी कोई नौकरी नहीं करनी। जब आपकी कीमत नहीं होती तो लोग आपको इंसल्ट करते हैं, पर वो इंसल्ट बेसिकली आपको जगाने के लिए। आपको कोई मारे ना, मारने पीटने लगा और आपको बदतमीजी करने लगा आपके साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब तो चलता ही रहेगा। मेजॉरिटी लोग जिनकी कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं है, वो सत्ता पे कब्जा कर ले रहे, राजा बन जा रहे। वहीं से मेरे मन में आया कि यार राजा बनना अपने आप में एक क्वालिटी है, क्योंकि हमें बताया जाता है, हमें सिखाया जाता है कि देखो बहुत बड़ी बड़ी बात मत करना। वो सब बनाई गई है कि मिडिल क्लास को बहुत बड़े सपने मत देखने दो। मिडिल क्लास अगर बहुत बड़े सपने देखने लगा तो एरिस्टोक्रेसी की लाइन में आके खड़ा हो जाएगा। कुछ चीजें समझनी है बस। मन जो है वो रिजर्वॉयर ऑफ पावर है। 4 पार्ट है उसके। तुम बहुत बार सुनते होगे सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल। सबकॉन्शियस माइंड बेसिकली तुम्हारी कॉन्शियस ही है। तो जो चीजें तुम आत्मा से वर्ण कर लेते हो, आत्मा से ये काम करना है, वो चीजें होती हैं। आपके जितने कमिटमेंट्स आपके मन से हैं, कल से 10 घंटा पढ़ेंगे, उसको चिंतन करने में मजा बहुत आता है। करना थोड़ी है। इसलिए 95% लोग चिंतन तो करते हैं, कर कुछ नहीं पाते। अगर आपके फादर चपरासी हैं, कल मैं एक आईएएस टॉपर से मिला, अनिकेत कुमार, बिहार से, बांका से, 48th रैंक, फादर पोस्टमास्टर, पोस्ट ऑफिस में, सिंपल परिवार, लोअर मिडिल क्लास। क्या पढ़ाई की है उस आदमी ने, क्या कॉन्सेप्ट क्लियर किया उस आदमी ने। अनिकेत कुमार 48th रैंक, बांका। पर इस देश में पढ़ना ही नहीं सिखाया जाता। मैं पढ़ना सिखा रहा हूँ, सोचना सिखा रहा हूँ, देखना सिखा रहा हूँ, तो लोगों को बड़ा अजीब सा लगता है कि भैया अटैक करो इस आदमी को। कहते हैं ना किसी का काम खराब नहीं कर सकते तो उसका नाम खराब कर दो। मैंने 25 साल दूसरों की कोचिंगों में पढ़ाया, तब मैं बुरा नहीं था। 25 साल मैंने दूसरों की कोचिंगों में पढ़ाया और 10 साल इस देश की सबसे बड़ी संस्था में पढ़ाया, जहां 30-30 हजार लड़के पढ़ते थे, IIT IIM के लड़के पढ़ते थे। 10 साल वहां पढ़ाया, तब तक मैं बुरा नहीं था। जैसे ही मैंने कोचिंग छोड़ा कि मैं सेल्फ एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करूंगा टू प्रमोट एजुकेशन इन इंडिया, वैसे ही सबको दिक्कत होनी शुरू हो गई। तो और तो कुछ कर नहीं सकते थे। 1 साल से ज्यादा हो गए गीता पढ़ाते हुए। मैं आपको कथा नहीं सुना रहा हूं, पढ़ा रहा हूं गीता की। देखो इस गीता के सिद्धांतों को वर्ण करके तुम अपने आप को महान बना सकते।